दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, सबों को जय यीशु। माता कलेसिया आज हमें संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 35 से 40 पर मनन चिंतन करने का फिर से मौका देती है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उससे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उससे कभी प्यास नहीं लगेगी। संत योहन अपने लेखन अध्याय 6 में पूर्ण रूप से इस विषय का विस्तार करता है। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। इन पवित्र वचनों द्वारा प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि वह रोटी जिसे हम पवित्र मिस्सा में ग्रहण करते हैं वह एक साधारण रोटी नहीं है, बल्कि हमारे प्रभु का शरीर है जो हमारे आत्मिक जीवन का पोषण करता है। संत जॉन क्रिसोस्टम कहते हैं, तुम में से कितने लोग कहते हैं कि मैं उसका चेहरा, उसके कपड़े, उसके जूते देखना चाहता हूँ। तुम उसे देखते हो, तुम उसे छूते हो, तुम उसे खाते हो, क्योंकि वह हमें खुद को देता है, न केवल इसलिए कि हम उसे देख सकें, बल्कि वह हमारा भोजन और पोषण भी हो। संत मदर तेरेसा भी कहती है, यीशु हमें जीवन देने के लिए खुद को जीवन की रोटी बना लिया है। प्यारे मित्रों, हमारे प्रभु के विनम्रता को देखो। सब कुछ हमारे ही लाभदायक के लिए उन्होंने अपने को एक छोटे से पतले से रोटी के सदृश बना लिया, इसलिए कि उसे हम ग्रहण कर सकें और उसके साथ सदा सर्वदा जुड़े रह सकें। यह बात आज के सुसमाचार के द्वारा साफ साफ पता चलता है। जो हमें भूख न लगने और प्यास न लगने की बातें करते हैं, क्योंकि इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। यह सबसे अनमोल चीज़ है। संत जॉन भियानी कहते हैं, इससे बढ़कर कोई महान चीज़ नहीं है। अगर प्रभु के पास इससे ज़्यादा कीमती कुछ होता तो वह हमें दे देता। यह इसलिए अनमोल है क्योंकि यह हमारे प्रभु का शरीर है, जो अंतिम भोजन के समय अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के इस सुंदर दिन में हम अपने आप से यह प्रश्न पूछें कि क्या मैं प्रभु के इस कथन पर विश्वास करता हूँ? क्या मैं इस जीवंत रोटी का सम्मान करता हूँ? हम अपने आप पर निहार कर देखें। सबसे पहले, जब कभी मैं इस पवित्र रोटी को ग्रहण करता हूँ तो क्या हम पूरे भक्ति के साथ ग्रहण करते हैं? जब हम अपने मुंह में ग्रहण करते हैं तो क्या मेरे मन में यह ख्याल आता है कि मैं इतना योग्य नहीं कि प्रभु के शरीर को छू सकूं? क्या मैं प्रभु को सही में अपने हाथों को सिंहासन बनाकर अपने राजा को ग्रहण करता हूँ? और जब पुरोहित कहते हैं ख्रिस्त का शरीर, तो क्या मेरे मुंह से आमीन शब्द आता है? क्या मैं इस तरह से प्रभु का सम्मान करता हूँ? और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि मैं उसे किस अवस्था में ग्रहण करता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हम मनुष्य हैं और हमसे छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, पर कभी कभी
हमसे ऐसे भी गलतियां हो जाती है जो हमें प्रभु से दूर ले जाती है और हम उसे ग्रहण करने के योग्य नहीं होते, क्योंकि वह पवित्र चीज़ है और पवित्र चीज़ों को अशुद्ध जगह में नहीं रखा जाता है। इसलिए हमें पाप स्वीकार करने के लिए जाना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन जब हम मिस्सा में भाग लेते हैं तो बिना पाप स्वीकार किए उसे कभी कभी ग्रहण कर लेते हैं, यही सोचकर कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं ग्रहण ना करूँ तो। मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, यहाँ इस स्थान पर हमारे विश्वास, हमारा प्रेम और सम्मान की परीक्षा होती है। परम प्रसाद कोई साधारण प्रसाद नहीं है, बल्कि वह हमारे प्रभु का शरीर है। और जब हम इस अवस्था में उसे ग्रहण करते हैं तो हम उसका अनादर करते हैं। प्रभु ने पहले से ही हमारे पापों के लिए कितना कष्ट सह चुका है, लेकिन आज भी हम अपने इस लापरवाही के द्वारा उससे कितना कष्ट देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम एक ख्रिस्त है और हमें यह विशेष अधिकार दिया गया है कि हम प्रभु के शरीर को ग्रहण करें। ईसाई होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम यीशु के शरीर का सम्मान करें और उसे विश्वास के साथ ग्रहण करें। प्रभु ने हमारे लिए जन्म से लेकर आज तक कितना कुछ दिया है और कितना कुछ किया है, तो यह हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उसके शरीर का सम्मान करें और शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से उसे ग्रहण करें। और यह सिर्फ हमारे विश्वास के सहारे ही हो सकता है। और आज प्रभु हमसे भी यही कहते हैं, पिता ईश्वर की यही इच्छा है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। तो आइए आज के इस सुंदर दिन में यह संकल्प ले कि मैं सदा उसके शरीर का सम्मान करूं और पवित्रता से उसे अपने हृदय में ग्रहण करूं। आमीन।